जो आपने सवाल पूछा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वागत है आपका साइंस इंडिया न्यूज़ में। आज 15 अगस्त पूरा शहर स्वतंत्रता मना रहा है, परंतु शहरवासी स्वतंत्र इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि उनके जो एसपी साहब है वो बड़े दबंग है। उनके आधार पर ही लोग स्वतंत्रता को महसूस कर पा रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि क्या स्वतंत्रता के मायने हैं और किस तरह स्वतंत्रता मिल रही है लोगों को। सर्वप्रथम मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ देना चाहूँगा। जहाँ तक जो आपने सवाल पूछा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वतंत्रता बेसिकली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको लेकर है। कुछ भी कहने की स्वतंत्रता, कुछ भी करने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, अपने हिसाब से जीवन जीने की स्वतंत्रता। बट ये स्वतंत्रता उस लेवल पे जब आप दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाल रहे हो तो वो स्वतंत्रता होती है। अपनी खुद की खुद आपके जो नियम कानून बनेंगे उसके लिए जो सरकार बनती है उसको चुनने की स्वतंत्रता सबसे बड़ी वो स्वतंत्रता है जो डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है। तो ये जो हमें स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं इसका महत्व समझना चाहिए। डेमोक्रेसी का जो महापर्व होता है चुनाव, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए ताकि इस तरीके से की जो स्वतंत्रता बड़ी मेहनत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पाई है वो कायम रहे लगातार। आज के परिप्रेक्ष्य में जब लॉकडाउन चल रहा है, कई जगह कोरोना के कारण लॉकडाउन लग जाता है, कोटा में भी शनिवार रविवार और सोमवार को लॉकडाउन की स्थितियां हैं। तो इस समय व्यक्ति किस तरह स्वतंत्रता की अपनी रक्षा करे और किस तरह लोगों से दूर रहे, क्योंकि यहाँ पे दोनों की स्वतंत्रता का महत्व है। जैसा आप सभी लोगों को विदित है, कोरोना से बचाव का जो मुख्य दिशा निर्देश जो उसमें है उसमें तीन बिंदु का विशेष ध्यान रखना पड़ता है: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। इसमें लॉकडाउन की जहाँ तक बात आती है, लॉकडाउन इस स्प्रेड को धीरे करने के रूप में काम आता है क्योंकि लोग कम बाहर निकलेंगे, कम एक दूसरे से मिलेंगे। सेकेंड चीज़ आती है जहाँ तक मास्क की बात है। मास्क जब आप पहनते हो तो यदि आप संक्रमित नहीं हो तो जो संक्रमण आ रहा है उससे बच सकते हो, और अगर आप संक्रमित हो और नहीं पता चल रहा है तो आप दूसरों को संक्रमित नहीं मतलब दूसरे आप संक्रमित नहीं होंगे। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझने की बहुत ज़रूरत है। यदि कोरोना पर काबू नहीं पाया गया तो ये काफ़ी भयावह रूप, जैसा देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, भयावह रूप ले सकता है। और हमारे जो आर्थिक परिस्थितियां हैं या स्वास्थ्य की परिस्थितियां हैं या जो नॉर्मल डेवलपमेंट है उस पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लग सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे जो डेवलपमेंट की गति है, जो हमारे जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं जो बढ़ रहे थे लगातार, जो लगातार सुधार हो रहा था, उसको बनाए रखने के लिए इसकी महत्वता को समझें और पूरी तरीके से मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि जब भी अर्थव्यवस्था में कमी आती है, क्राइम बढ़ जाता है। अभी कोटा के अंदर अर्थव्यवस्था बहुत निम्न स्तर पे आ चुकी है, हॉस्टल्स बंद हैं, मेसेस बंद हैं, जो बाकी फुटकर हैं उसमें भी कमी आई है। तो क्या क्राइम बढ़ने की संभावना है? हाँ, देखिए, जब भी सोसाइटी में कोई ऐसी चीज़ आती है जिससे कि जो रूटीन का जो बैलेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ता है, जैसे अभी कोरोना की वजह से जो आर्थिक गतिविधियाँ उस कहीं ना कहीं उस पर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है। उससे इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहती है कि लोगों का जो रेगुलर इनकम के सोर्स पे अगर इफेक्ट पड़ता है तो कई लोग क्राइम की तरफ जरूर आकर्षित होते हैं। तो इसी के मद्देनज़र कोटा पुलिस लगातार कोरोना ड्यूटी के साथ साथ इस चीज़ पे भी नज़र रखी हुई है कि यदि कोई किसी प्रकार की गैंग कहीं एक्टिव हो रही हो, कोई नए लोग क्राइम की तरफ जा रहे हो या कोई ऐसी छोटी मोटी वारदात हो रही है तो उसको पूरी तरीके से सीरियसली और सिंसियरली लेकर उस पर वर्क करती है और ये इंश्योर करती है कि टाइमली एक्शन हो ताकि जो क्राइम बढ़ने की टेंडेंसी हो उस पर रोक लगाई जा सके। जिन्होंने बताया कि वो सतर्क हैं और काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने अभी सुना भी होगा कि टोल प्लाजा को लूटने से पहले ही उन आरोपियों को पकड़ लिया गया षड्यंत्र करते हुए। इस तरह पुलिस सजग है और आप भी स्वतंत्र रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, धन्यवाद।